आज जो साउथ अफ्रीका है, उसके पहाड़ों में एक महान योद्धा और दूरदर्शी नेता का जन्म हुआ, जिसने न सिर्फ ज़ुलू राष्ट्र को बल्कि पूरे साउथ अफ्रीकन परिदृश्य को बदल दिया। शका ज़ुलू, जिनकी अक्सर पूजा की जाती थी और कभी-कभी डर भी लगता था, गुमनामी के साए से उभरे और उन्होंने अफ्रीकन इतिहास में सबसे दुर्जय सैन्य साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। उनकी कहानी, जो महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और अटूट इच्छा शक्ति से चिह्नित है, ने इतिहासकारों और कहानीकारों को समान रूप से मोहित किया है। एक अपेक्षाकृत महत्वहीन शाही वंश से सत्ता के शिखर तक शका का उदय उनके असाधारण नेतृत्व और सैन्य कौशल का प्रमाण है। यह निबंध शका के जीवन में उनके शुरुआती वर्षों, सत्ता में उनके उदय, उनकी सैन्य रणनीतियों और जुलूस संस्कृति और युद्ध पर उनके गहन प्रभाव की पड़ताल करता है। जैसे जैसे हम शका की जीवन कहानी की परतें खोलते हैं, हम न केवल एक ऐसे शासक की खोज करेंगे जिसने पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया, बल्कि एक ऐसा इंसान भी जो अपने अनुभवों से आकार लेता है, जो महान उदारता और दुर्जय निर्ममता दोनों में सक्षम है। उनके जीवन के माध्यम से यह यात्रा हमें पूर्व औपनिवेशिक अफ्रीकन संदर्भ में शक्ति, विजय और नेतृत्व की कहानियों पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। शाका का जन्म 1787 के आसपास झुलू क्षेत्र के केंद्र में क्वाबुलावायो के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता सेंजांग खोना झुलू लोगों का गठन करने वाले कई कुलों में से एक के एक छोटे से मुखिया थे, और उनकी मां नंदी एक बाहरी व्यक्ति थीं, जिसने शका को अस्वीकृति और उपहास से भरे एक अशांत बचपन में डाल दिया। इस शुरुआती कठिनाई ने युवा शका में लचीलापन और दृढ़ संकल्प के बीज बोए। बड़े होकर शका और उनकी मां को झुलू पदानुक्रम के भीतर अपनी अनिश्चित स्थिति के कारण लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन शुरुआती विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और शारीरिक कौशल के लिए पहचाना गया। इन गुणों ने अंततः उन्हें डिंगिस्वायो के मथेतवा साम्राज्य के रैंकों में एक योद्धा के रूप में स्थान दिलाया, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और रणनीतिक सोच के माध्यम से खुद को जल्दी से प्रतिष्ठित किया। इस अवधि के दौरान प्राप्त कौशल और अंतर्दृष्टि नेतृत्व और युद्ध के प्रति शका के भविष्य के दृष्टिकोण को आकार देने में सहायक थे। डिंगिस्वायो के मार्गदर्शन में शका ने न केवल युद्ध की कला सीखी, बल्कि कमान में वफादारी और एकता के महत्व को भी सीखा। ऐसे सबक जो बाद में झुलस पर उनके अपने शासन को रेखांकित करेंगे। शाका का सत्ता में उदय उनके पिता की मृत्यु और उसके बाद डिंगिस्वायो से मिले समर्थन के बाद शुरू हुआ, जिन्होंने शाका में प्रतिद्वंद्वी गुटों के खिलाफ एक शक्तिशाली सहयोगी देखा। 1816 में डिंगिस्वायो की मृत्यु के बाद शाका झुलू कबीले के प्रमुख बने। वह तेजी से सत्ता को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े, प्रतिद्वंद्वी प्रमुखों को वश में किया और अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए झुलू लोगों की सामाजिक संरचना को पुनर्गठित किया। शाका की रणनीति का केंद्र विजित जनजातियों को झुलू साम्राज्य में एकीकृत करना था। उन्होंने भूमि को पुनः सौंपकर, मवेशियों का पुनर्वितरण करके और सैन्य कराल्स, बस्तियों की स्थापना करके इसे हासिल किया, जो सीधे उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। इसने न केवल उनके संसाधन आधार को व्यापक किया, बल्कि उनके शासन के तहत विविध लोगों के बीच साझा पहचान और उद्देश्य की भावना को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा शाका ने झुलू युद्ध रणनीति का नवाचार किया, जिसने भौतिक इलाके और उनके योद्धाओं की अनूठी ताकत दोनों का लाभ उठाया। उनके सुधारों ने सेना को विशिष्ट भूमिकाओं वाली रेजिमेंटों में पुनर्गठित करने के लिए विस्तारित किया, एक ऐसा कदम जिसने युद्ध में दक्षता और सामंजस्य को अधिकतम किया। ये रणनीतिक बदलाव झुलू को इस क्षेत्र में एक प्रमुख सैन्य शक्ति में बदलने में महत्वपूर्ण थे। भाग 4, सैन्य प्रतिभा, नवाचार और रणनीति। शाका झुलू के सैन्य नवाचार शायद वही हैं जिसके लिए वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने झुलू योद्धाओं के पारंपरिक हथियार को फिर से इंजीनियर किया। लंबे फेंकने वाले भाले को एक छोटे छुरा घोंपने वाले भाले असेगाय से बदल दिया, जो करीबी मुकाबले में अधिक प्रभावी साबित हुआ। इस बदलाव ने उनके सैनिकों की घातकता में काफी वृद्धि की और इसे सैन्य रणनीति में एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। उन्होंने भैंस के सींग के गठन की भी शुरुआत की, जिसमें सींगों का उपयोग करके दुश्मन को घेरना शामिल था, ताकि पक्षों से हमला किया जा सके, जबकि सिर ने सामने से हमला किया। इस रणनीति ने न केवल दुश्मन को भ्रमित किया, बल्कि एक पिंसर आंदोलन को भी सुगम बनाया, जिससे अक्सर तेज और निर्णायक जीत मिली। ये नवाचार केवल सामरिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थे। पूरे क्षेत्र में झुलू बलों के लिए भय और सम्मान पैदा करते थे। इसके अलावा
कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन पर शाका के आग्रह ने उनकी सेना को दुर्जय बना दिया। नियमित अभ्यासों ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक योद्धा युद्ध के दौरान जटिल युद्धाभ्यास को प्रभावी ढंग से अंजाम दे सके, जो कि बड़े और अक्सर अधिक सुसज्जित विरोधियों का सामना करने में महत्वपूर्ण था। शाका की रणनीतियों और सामरिक दूरदर्शिता ने एक महान सैन्य विरासत बनने की नींव रखी। भाग 5 महत्वपूर्ण लड़ाई, जुलू प्रभुत्व में महत्वपूर्ण मोड़। शाका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य व्यस्तताओं में से एक जिकोक्ली हिल की लड़ाई थी। इस मुठभेड़ में उनकी सेना का सामना शक्तिशाली एंडवानवे जनजाति से हुआ। बेहतर रणनीति और आश्चर्य के तत्व के माध्यम से शाका की सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की, जिसने इस क्षेत्र में शक्ति की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इस लड़ाई ने न केवल एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका में जुलू के उत्थान की शुरुआत भी की। एक और महत्वपूर्ण क्षण क्वाबे और नोम्बेला कुलों की विजय थी। ये जीत न केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए, बल्कि जुलू साम्राज्य के आर्थिक संसाधनों, विशेष रूप से मवेशियों और कृषि भूमि के मामले में समेकन के लिए महत्वपूर्ण थी। शाका की कमान के तहत प्रत्येक लड़ाई को रणनीतिक रूप से चुना गया था और सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी, जो उनके दुश्मनों और युद्ध के परिदृश्यों दोनों की गहरी समझ को दर्शाती है। इसके अलावा इन लड़ाइयों ने दबाव में शाका की अनुकूलन और नवाचार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ऐसे गुणों ने उन्हें उनके दुश्मनों और अनुयायियों दोनों का डर और प्रशंसा अर्जित की। उनके सैन्य कारनामों ने न केवल जुलू साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि इस क्षेत्र में युद्ध की प्रकृति को भी मौलिक रूप से बदल दिया। भाग 6 सांस्कृतिक प्रभाव और व्यक्तिगत उपाख्यान। शाका जुलू सिर्फ एक सैन्य नवप्रवर्तक नहीं थे, जुलू संस्कृति पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी नेतृत्व शैली सत्तावादी थी, फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार भी किए, जिसने जुलू समाज का आधुनिकीकरण और एकीकरण किया। उन्होंने अपनी सेना में योग्यता को बढ़ावा दिया, पारंपरिक आदिवासी और पारिवारिक वफादारी को तोड़ दिया, जिसने पहले सैन्य पदानुक्रम को निर्धारित किया था। उन्हें जानने वालों के व्यक्तिगत उपाख्यानों में शाका को एक जटिल व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो महान दयालुता और गंभीर क्रूरता में सक्षम है। उनके शासनकाल में प्रबुद्ध शासन और क्रूर उपायों दोनों का बोलबाला था। उदाहरण के लिए, उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके दुख के कारण हजारों लोगों को मार डाला गया, जिन्होंने पर्याप्त शोक नहीं दिखाया। यह विरोधाभासी प्रकृति शाका को इतिहास में एक विशेष रूप से रहस्यमय व्यक्ति बनाती है। उनका प्रभाव युद्ध के मैदान से परे जुलू जीवन के विभिन्न पहलुओं तक फैला, जिसमें शासन, संस्कृति और यहाँ तक कि धर्म भी शामिल है। जुलू पहचान और लोकाचार को आकार देने में शाका की विरासत को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। उनकी नीतियों और नेतृत्व शैली ने जुलू लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी पीढ़ियों को प्रभावित किया। भाग 7 निष्कर्ष, शाका जुलू की विरासत। 1828 में शाका जुलू की मृत्यु ने जुलू साम्राज्य और उसके बाहर उनके जीवन और नेतृत्व के प्रभाव को कम नहीं किया। उनके सैन्य नवाचारों ने दक्षिणी अफ्रीका में युद्ध में क्रांति ला दी, एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसका अनुकरण मित्र और शत्रु समान रूप से करते थे। उनकी रणनीतियों और रणनीति का अध्ययन दुनिया भर के सैन्य विद्वानों और रणनीतिकारों ने किया है, जो उनकी स्थायी प्रासंगिकता को प्रमाणित करता है। इसके अलावा जुलू संस्कृति और सामाजिक संरचना पर शाका के प्रभाव ने एक मजबूत और एकजुट राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद की, जो सदियों से कायम है। उनकी विरासत सैन्य प्रतिभा, रणनीतिक शासन, सांस्कृतिक नवाचार और व्यक्तिगत विरोधाभास की एक जटिल टेपेस्ट्री है। शाका जुलू के जीवन पर चिंतन करने से न केवल एक ऐतिहासिक विवरण मिलता है, यह नेतृत्व की प्रकृति, मानवीय भावनाओं की जटिलताओं और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के गहन प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसा कि हम उनके योगदानों पर विचार करते हैं, हमें इस उल्लेखनीय नेता की शक्तिशाली विरासत की याद दिलाई जाती है, जिसकी गूंज आज भी आधुनिक दुनिया में महसूस की जाती है।